हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। ये पर्दा ऐसे कर देना। देखिए, आज श्लोक का पहला दिन है, अध्याय का पहला दिन है, श्लोक का भी पहला दिन है। तो अगर हम अच्छे से समझेंगे तो पूरा अध्याय सही समझ में आएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि शुरुआत में ही प्रश्न होते हैं और फिर पूरे अध्याय में उन प्रश्नों का उत्तर चलता है। तो जब हमें प्रश्न समझ में आएगा तो ही उत्तर समझ में आएगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि प्रश्न क्या है? पानी। पानी। अब समझ में आया प्रश्न? अब पानी, किसी ने सुन लिया पानी, अब क्या पता क्या चर्चा हो रही है। अगर मैं ये बोलूं मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो ये पूरा समझ में आएगा, हाँ पानी चाहिए। अब मैं सिर्फ पानी अकेला बोलूं हाँ चाहिए, पानी अकेला बोलूं तो समझ में आएगा। तो इसी तरीके से पहले हमें क्वेश्चन समझना है। तो आज के श्लोक में सिर्फ हम क्वेश्चन समझेंगे, अर्जुन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भगवान से। फिर कल से भगवान जवाब देना शुरू कर देंगे उसका। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो रट लो कि क्वेश्चन ये है, क्योंकि उसी का आंसर चलेगा पूरे अध्याय में। रिवीजन नहीं किया इस बार। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ने अर्जुन ने कहा। इससे पहले अर्जुन ने क्या कहा? 16वें अध्याय के 24 क्रमांक श्लोक में, यानी लास्ट के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो लोग शास्त्र की विधियों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ना उनको फिर शांति मिलती है, ना उनको परम गति प्राप्त होती है, ना उनको सिद्धि मिलती है, ना उनको सुख प्राप्त होता है। ये पढ़ा था। जो कि शास्त्र की विधियों को नहीं मानते उन्हें ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र का विधान सुनकर व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बताया ना कि कार्य अकार्य आया था ना एक श्लोक में,
तो उसमें क्या होता था कि इसलिए हमें शास्त्र पढ़ के, शास्त्र को सुन के क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ये सीखना चाहिए। और क्या सीखे इससे, भगवान को भोग बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, और भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो दोनों चीजें हम शास्त्र से ही सीखते हैं। तो इसलिए बोला है अर्जुन, तो इसीलिए अब अर्जुन बोल रहे हैं, अब प्रश्न उठेगा ना, क्या प्रश्न उठेगा, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये लोग या वे लोग, कौन से लोग, जो लास्ट के श्लोक में बताया गया था ना, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। ये लोग, वे लोग शास्त्र विधि को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन कह रहे हैं ना, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या, मतलब शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, शास्त्र विधि को त्याग देते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन मतलब है, यजनते, यंत्र मतलब यजन करते हैं, यानी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, श्रद्धा सहित, श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, या फिर पूजा यज्ञ करते हैं और श्रद्धा से युक्त होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ना, यजन्ते श्रद्धयान्विता, मतलब श्रद्धा के साथ युक्त होते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो अच्छा क्या होगा इनका, तो कह रहे हैं ये कहाँ पे, हाँ, लेकिन यजन्ते शास्त्र, हाँ, इसमें स्टार्टिंग में आया ना, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या, तो ये लोग तो यजन करते हैं और यज्ञ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं करते। कैसे नहीं करते, एक लोग तो वो हो गए जो देव लोग बताए थे, दिव्य, जिनमें दैवी गुण होते हैं, ठीक है, जो भगवान के शास्त्र हैं उनको मानते हैं और कार्य करते हैं वैसा, एक तो वो हो गए। एक असुर की बात हुई थी, जो कि शास्त्रों को नहीं मान रहा है, और शास्त्रों को भी नहीं मानता है, और कोई शास्त्रों का अनुसार चलता भी नहीं है, और अपने आप को ही, भगवान को भी नहीं मानता। वो क्या कहता है, भगवान मैं ही हूँ, बोलता ना, मैं बल हूँ, मैं ये हूँ, आया था ना बलमवती, जान क्या क्या शब्द आए थे। तो ये मानता है। लेकिन तीसरा एक ऐसा भी तो है कि शास्त्र को थोड़ा बहुत सुन लेता है, मानता नहीं है, लेकिन श्रद्धा से पूजा तो करता है, लेकिन शास्त्र में जो विधि है वैसे नहीं करता, अपने मन मान ढांगे विधि से करता है, लेकिन करता है श्रद्धा से। तो उनकी गति क्या होगी, असुर की गति पता चलेगी, नरक जाएंगे वो, देव की पता चल गई तो स्वर्ग लोग जाएंगे, धाम आएंगे। लेकिन ये तीसरे भी तो है, ये कहाँ, ये इनकी स्थिति क्या है, हे केशव, इनकी स्थिति क्या है, ये स्थिति बताओ। तो क्वेश्चन क्या है कि जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करते, लेकिन पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं करते, अपने हिसाब से करते हैं, मतलब ये करते श्रद्धा से हैं, पूरी पूरी श्रद्धा होती है उनमें करने में। तो वही, तो फिर क्या होता है, तो कह रहे हैं सिद्धान्विता, कह रहे हैं फिर तेषाम निष्ठा तुका कृष्णा, यानी तो ये कृष्ण, तो कृष्ण ये बताइए कि उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है, सात्विक आया ना, सत्व माहो रजस्तम, सात्विक होती है, या फिर रजोगुण तमोगुण होती है, मतलब रजो तमो होती है, मतलब उनकी श्रद्धा क्या है, सत्वगुण की मानी जाती है, कि या फिर रजोगुण तमोगुण की मानी जाती है, तीन जो प्रकृति गुण है ना, उनकी मानी जाती है। तो ये बताइए। तो हाँ, विषय बताओ, क्वेश्चन क्या है अर्जुन का, प्रश्न क्या है अर्जुन का। ये उल्टा से सीधा बता रहे, स्टार्टिंग से बताओ ना सही से, श्लोक के अनुसार बताओ कैसे कैसे बताया था। हाँ 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 हाँ, कैटेगरी में आएंगे, एक तरीके से कैटेगरी पूछ रहे हैं कि सत्वगुण की कैटेगरी आएगी, रजोगुण की, तमोगुण की, ठीक है हाँ। प्रश्न बताओ, प्रश्न ही पूछा जाएगा, प्रश्न ही है आज के श्लोक में। हाँ, अरे प्रश्न बताओ ना, वो तो एक समझाने के लिए बताया मैंने, प्रश्न क्या है। हम्म, हाँ, अपने मनमाने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से करते हैं। हाँ, हाँ, इनकी स्थिति क्या है, ये केशव मुझे बताइए, ठीक है, और सबको तो पता चल गया ना, लेट के सुन रहे हैं, ठीक। ओके, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, समझ आया।
जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं लेकिन पूजा यज्ञ करते हैं और उनकी श्रद्धा भी होती है, उनमें करते हैं श्रद्धा से, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? कि इनकी स्थिति क्या है केशव, हे अर्जुन की इनकी स्थिति क्या है? ये सतोगुण है या रजोगुण तमोगुण है? याद रखना यहाँ पे तीन चीजें नहीं बताई, सिर्फ दो को रखा गया है। सतोगुण में है या रजस तमस में है। रजस तमस को एक साथ लिया गया है, ऐसा नहीं है सतोगुण में है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में, तो तीन हो गए ना फिर। तीन नहीं बोल रहे हैं, दो ही बोल रहे हैं। सतोगुण में है कि रजस्तम में है, यानी रजो तमोगुण एक ही माना जाता है, सतोगुण एक अलग माना जाता है। ठीक है, रजोगुण तमोगुण तो मिक्स रहता है ना हमेशा, ये सतोगुण एक अलग दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है, तो ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रद्धा को समझ लो, श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा किस प्रकार की श्रद्धा होती है, श्रद्धा को थोड़ा समझाऊंगा मैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि तुम लोग तो विश्वास करते हो, विश्वास करते हो कि भगवान पे विश्वास करते हो, लेकिन हम तो जानते हैं, आप लोग तो विश्वास करते हो ना, विश्वास करके करते हो कि हम तो जानते हैं। तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा में श्रद्धा में नितांत आवश्यकता है, मतलब कि श्रद्धा की नितांत आवश्यकता है। हर जो जीव है, जो भी प्राणी है, तो उसके जीवन में श्रद्धा होती ही होती है। आत्मा का गुण ही है श्रद्धा होना। बिना श्रद्धा के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कहे मुझे किसी पे श्रद्धा नहीं है। किसी न किसी पे श्रद्धा तो है उसे, और श्रद्धा हमेशा रहती है। रहती कि नहीं रहती, सोच के देखो। इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बाइक से, फिर भी चल रहे हैं ना, श्रद्धा है ना, तभी चल रहे हैं। एरोप्लेन क्रैश हो रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं ना बैठ के। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा का गुण ही है फेथ करना। फेथ में श्रद्धा मतलब विश्वास, विश्वास मतलब फेथ, फेथ करना। लेकिन वह तीनों गुणों से अभी मिश्रित है श्रद्धा, मतलब फेथ। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बटा हुआ है पूरा फेथ इस तरीके से। और हम ऐसा कह नहीं सकते कि श्रद्धा नहीं रखते हम श्रद्धा कब रखते हैं? जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता तो हम श्रद्धा रखते हैं। अब जैसे कि मान लो, अब कोई इंसान है, अब दारू पी के चला रहा है, लेकिन अब कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, बैठ के आना ही है, तो फिर उसी पे श्रद्धा रख के करना पड़ेगा, यार चलो यार। होता है ना, जब कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? श्रद्धा ही तो है कि हम नाई की दुकान पे बैठ जाते हैं, जाके गर्दन करके काटो। श्रद्धा है तभी तो। ऑटो पे जाके बैठ जाते हैं, चलो मुझे वहां ले चलो, श्रद्धा ही तो है। क्या पता उसने कितनी बार एक्सीडेंट किया हो, कुछ पता है कुछ नहीं, श्रद्धा है तो श्रद्धा है ही फेथ। लेकिन अभी हमने क्या है, ये बांट रखी है सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, लेकिन असली फेथ ये आत्मा का है। तो इतने सारे लोगों को हम मरता हुआ देखते हैं, मैंने समझा दिया। तो हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है, मैं ये समझना कि हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है। जो व्यक्ति कहता है कि हम तो अपने इंद्रियों पे विश्वास करते हैं और आंखों देखे विश्वास करते हैं, हम तो श्रद्धा कर लेते हैं ना, भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया कि मैं खाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम मैं ग्रहण करता हूँ, तो हमने विश्वास कर लिया ना श्रद्धा से, छलांग मार के कर दिया, कर लिया। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, हम तो अपनी इंद्रियों पे विश्वास करते हैं, जो देखते हैं उसी, जैसे हमने आंखों से देखा तो मानेंगे। तो क्या वो श्रद्धा नहीं कर रहे? किसी पे श्रद्धा, किस पे श्रद्धा कर रहे हैं वो लोग? इंद्रियों पे श्रद्धा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि हम तो अपने इंद्रियों से जो देख लेते हैं हम उसी पे हम तो श्रद्धा नहीं करते, हम तो अपनी इंद्रियों से देखते हैं तभी मानते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों पे श्रद्धा कर रहे हैं ना, आंखों पे, क्या आंख देख रही तो आंख पे श्रद्धा कर रहे हैं, आंख सही देख रही है, तो श्रद्धा तो वो कर ही रहे हैं। इन लोगों को बोलते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको, वैज्ञानिक जो होते हैं उनको। तो हम लोग वास्तव में भक्त लोग क्या करते हैं कि भगवान को हम जानना चाहते हैं, तो हमें श्रद्धा की छलांग लगानी होगी। जो भक्त लोग होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो हमें श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी। छलांग क्यों लगानी पड़ेगी? श्रद्धा काफी है। कैसे? जैसे कृष्ण भगवान है, इसको हमें यथावत गीता से स्वीकार करना होगा। स्वीकार ही तो करना होगा, हम और क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपनी इंद्रियों से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ कृष्ण है कि नहीं है? वेरीफाई कर सकते हैं इंद्रियों से? नहीं। तो यानी वही है कि श्रद्धा की हमें छलांग लगानी पड़ेगी। हमें सिर्फ मानना पड़ेगा, हाँ गीता में बोला है तो सच बोल। जैसे ये सत्य है, हम गीता से देखते हैं, पर हम अपनी इंद्रियों से सत्यापित नहीं कर सकते, क्योंकि हम गीता में हर चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें अपनी इंद्रियों से सत्यापित करें, तो इंद्रियों से सत्यापित वो नहीं कर पाएंगे। अब मैं बोलूं 2+2 4 हो रहे, सत्यापित करके दिखाओ, अरे भाई मानना पड़ेगा ना, टीचर ने बोला है 2+2 = 4 होते हैं, तो मानना पड़ेगा। ऐसी भगवदगीता हमारे गुरु ने बताया, तो मैं मानना पड़ेगा। अब सत्यापित कैसे करेंगे? आपको कोई बोले कृष्ण खाते हैं, हम सत्यापित करके दिखाओ कि कृष्ण खाते हैं, कम करके दिखाओ खाना, कैसे करेंगे सत्यापित? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंद्रियों से सत्यापित कर ही नहीं सकते। हमें बस खाली मानना पड़ेगा।
तो हम श्रद्धा की छलांग लगाते हैं, पर ये छलांग रियल फेथ वाली है। लेकिन वो जो श्रद्धा करते हैं ना, वो रियल श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा पे छलांग लगा क्योंकि वो मन घड़ंत उन्होंने अपना बना लिया, उस पर श्रद्धा कर रहे हैं। लेकिन हम जो श्रद्धा कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा क्या है? वो रियल श्रद्धा है, फेथ वाली है, जो है सही। क्योंकि शास्त्रों में दिया गया, हम वो वाली कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, जो इसमें बताया जा रहा है कि श्रद्धा मतलब जो मनमाने ढंग से श्रद्धा कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि ये तो किसी भी श्रद्धा कर देते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो 5 मिनट रुक जाओ, श्रद्धा ही तो है ना ये। शास्त्र में थोड़ी लिखा है, लेकिन श्रद्धा है तो मान रहे हैं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी आप जो पूड़ी खा रहे हो ना, तो पूड़ी के ऊपर जो पपड़ी नहीं पड़ जाती, जो ऊपर का जो कुरकुरी हो जाती है, वो खाओगे ना तो आंधी तूफान आ जाएगा। अब बताओ ये क्या श्रद्धा है? मतलब किसी ने बोला था एक बार और आ गया था आंधी तूफान, उसकी वजह से नहीं आया था। हाँ वो आना होगा तो वो बन गई रीत। कह रहा ये क्या लॉजिक है? या जैसे कि बहुत से लॉजिक है ना, जो मतलब कि श्रद्धा रखते हैं उस पे। हाँ वो किसी नहीं चाटी होंगी, उसके आंधी तो बरस रहा होगा फिर वो क्या करेगा? तो कहने का मतलब यह है, जैसे कि एक बना लेते ना, संतोषी माता, शास्त्र में है नहीं, पूरी श्रद्धा है नहीं, पूरी श्रद्धा से उपवास भी करते हो, फल भी मिलता है, ऐसा लगता है उन्हें कि फल मिल रहा है। श्रद्धा है कि नहीं? तो यही श्रद्धा है। तो इन लोगों का क्या स्थिति है ये बताओ, जो ऐसा कर रहे हैं ना। मान लो कर तो अच्छा रहे ना, श्रद्धा से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति है क्या? ना शास्त्र में नहीं है, कहाँ है? नहीं किसी ने बता, नहीं। जब प्रशांत मुनि प्रभु ने बोल दिया संतोषी माता है ही नहीं, काल्पनिक है, तो अब वो सबसे खुफिया न्यूज तो वही लाते हैं शास्त्र मतलब जो अपने पुराण है इत्यादि, इनमें नहीं है। क्योंकि जो शिव जी की जब पत्नी का वो हो गई थी, क्या बोलते हैं, सती हो गई थी, तो जब वो ला रहे थे, तो सुदर्शन चक्र ने 108 भाग किए थे, कितने? अरे वो 9 टुकड़े करे थे, वो नहीं, 108 गिरे थे। वहां पे किसी ने, जहाँ नैन गिरे वहां नैना देवी हो गई, जब पलक गिरी वहां कुछ और हो गई, जहाँ पे जुबान गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, मतलब मुख गिरा। ऐसे करके 108, उसमें संतोषी का नाम कहीं भी नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। संतोषी माता मतलब जो पिक्चर है ना, वहां से उसकी शुरुआत हो गई। संतोषी माता मतलब कि एक श्रद्धा से लोग पूज रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, लेकिन शास्त्र में वर्णित नहीं है कि संतोषी माता कोई है। ये कहना चाह रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सीनियर प्रभु जी से सुना है, और अभी तक पढ़ा भी नहीं हमने। संतोषी माता कोई ग्रंथ में पढ़ा है कभी किसी ने? दुर्गा है, काली है, चंडिका है, ये सब है। काली माता है, ये सब है। काली का जो काली है ना, काली, ये सब है। और नौ माता तो वही है जो मतलब जो श्री कृष्ण लीला में आती है वो, लेकिन संतोषी माता काल्पनिक है, लोगों ने बना ली है और पूछते हैं। क्या? लोहड़ी माता तो वैसी है ना, जो कुल टाइप में होती है। हाँ तो शास्त्र में नहीं है ना, तो बस, तो फिर तो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में नहीं है तो वही शास्त्र की बात चल रही है। शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये अपने मनमाने ढंग से श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं पूजा। तो इनकी स्थिति क्या है? ये रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, क्या है? तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मतलब कि, तो ये छलांग अच्छी है। कौन छलांग? जो हम छलांग लगा रहे हैं ना। हम मान लो कि अ, सुन लिया, अब श्रद्धा की छलांग लगा रहे हैं ना, श्रद्धा की छलांग लगा रहे हैं ना, कि हम मान रहे हैं, तो क्योंकि शास्त्र में है तो अच्छी छलांग है। लेकिन ये जो श्रद्धा की छलांग लगा रहे हैं ना, कि कुत्ता बिल्ली वो बिल्ली रास्ता काट गया तो ये हो गया, ठीक है, पलक झपक रही है तो ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी रीति चलती हैं। तो ये अच्छी नहीं है, मतलब सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है मतलब। और वस्तुतः जो शास्त्रीय श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा ही है। बाकी सारी श्रद्धाएं व्यक्ति को इस जगत में ही रखने वाली हैं। तो यानी बाकी जो शास्त्र वाली श्रद्धा नहीं है, विदाउट शास्त्र वाली श्रद्धा है, वो इस जगत में ही तुम्हें पटक के लाएंगी, बार बार बंधन में रखेंगी। लेकिन जो शास्त्रीय श्रद्धा है, वो तुम्हें निर्गुण बना देगी, इस जगत से पार लगा देगी। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? क्लियर हो गया प्रश्न क्या है पूरा पूरा? हाँ तो ये प्रश्न ही है आज बस, ठीक है, कल से उत्तर से भगवान का आएगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, अब ये संतोषी माता कल्पना में आ गई कि नहीं आ गई? संतोषी माता का है नहीं शास्त्र में, लोग पूजा करते हैं, तो कल्पना होगी ना, काल्पनिक। उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है?
जैसे कि श्रद्धा होनी चाहिए, पर श्रद्धा की भी एक कैटेगरी है। तो श्रद्धा की कैटेगरी क्या है, इसीलिए इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। ठीक है, तो श्रद्धा के क्या विभाग है वो बताएंगे। किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए और किस प्रकार की श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, दोनों इस चीज में पता चलेगी। और क्या कह रहे हैं, रजोगुणी है तमोगुणी है। तो कई लोग हैं जो पूजा अर्चना करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से लाइक जैसे कि कुछ लोग मान लो कि ठाकुर जी हैं, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं। जैसे एक व्यक्ति मिले, आप कृष्ण भक्त हो, हम भी कृष्ण भक्त हैं। अच्छा, हमारे घर भी ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी हैं। अच्छा, फिर तो आपके घर पे नियम फॉलो होते होंगे ना, नियम वगैरह। नियम, नियम क्या होता है, ये क्या है? तो कह रहे नियम वही प्याज लहसुन नहीं खा सकते, कंठी माला होता है, 4 नियम का पालन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। कह रहे ये सब तो नहीं करते, लेकिन हम पूरे भाव से करते हैं, पूरे मन से। भाव होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मेरा मन साफ है, हम मन साफ से करते हैं। देखो हमारे गोपाल काफी दिन से बैठे हैं, बड़े हो गए हैं, अब तो सब खा लेते हैं, लड्डू लहसुन प्याज सब खा जाते हैं। तो ये क्या है, अंधविश्वास। मतलब कि पूजा तो कर रहे हैं लेकिन विधि विधानों से नहीं कर रहे हैं, अपने मन मान ढंग से कर रहे हैं कि हाँ हम बड़े हो, वो बड़े हो गए तो हम लहसुन प्याज खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। इस तरीके से कोई नियम पालन नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, लड्डू गोपाल है तो हम भी कृष्ण के भक्त, वो मान रहे हैं। ये हमारा भाव है, हम मान रहे हैं तो हमारा भाव है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, कौन सा भाव होना चाहिए ये नहीं पता। तो इस तरीके से करते हैं। और कुछ गांव में कुएं होते हैं, कुछ प्रसिद्ध कुएं, जैसे कि देखो, हम तो परिवार को अच्छे से रख रहे हैं, यही भक्ति है हमारी। क्या भक्ति है, परिवार को बढ़िया पालन पोषण कर रहे हैं, यही भक्ति है। कुछ कहते हैं कि हम सुबह थोड़ा जग लिए, व्यायाम कर लिया, थोड़ा योगा योगा कर लिया, सुबह सुबह 4 बजे जग के ब्रह्म मुहूर्त में, यही भक्ति है, यही भक्ति है। और कुछ लोग जो गांव में कुएं होते हैं प्रसिद्ध, उसका पानी पी लिया, यही भक्ति है। तो अपने अपने लोग चले जा रहे हैं भक्ति बनाने के, ये ऐसे मूर्ख होते हैं। शास्त्र में साफ साफ लिखा है, कृष्ण बोल रहे हैं मन मना मद भक्तो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, उसको नहीं मानेंगे और बाकी टेढ़े मेढ़े सारा कार्य कर लेंगे। मतलब सारे, मतलब कि आजमा लेंगे कार्य। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना, मतलब नहीं, टेढ़े मेढ़े कार्य करते रहते हैं, यहाँ खड़े हो जाएंगे धूप में, ये तपस्या वो तपस्या, लेकिन शास्त्र में सीधे सीधे लिखा है वो नहीं अपनाएंगे, बाकी सब कर लेंगे मेहनत वाले कार्य, ये नहीं करेंगे। क्यों सी, लेकिन फिर भी अपन शिव को या विष्णु इनको तो मान रहे थे ना, भगवान को मान रहे थे ना फिर भी। हाँ, ये नहीं, पुराण पता था कि पुराण होते हैं, और इतना पता था कि भागवतम कथा होती है, पर ये नहीं पता कि कोई बुक भी होती है उसकी। तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो शास्त्र के हिसाब से नहीं, अपने अनुसार कोई भी भक्ति पूजा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या गुण हैं, बताओ केशव। तो कलयुग वाले लोग कैसे हैं, हर तरह का काम कर लेंगे, लेकिन शास्त्र में जो दिया है वो नहीं करेंगे, बाकी सब कर लेंगे, और उससे भी बड़े बड़े मेहनत वाले कार्य कर लेंगे, यहाँ से घुसेड़ेंगे, यहाँ निकालेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो नहीं करेंगे। बात पर, कर्म कांड में होगा, कर्म कांड में होता है तो वो भी विधि ठीक है ना, कर्म कांड से ऊपर उठेंगे ना धीरे धीरे। यहाँ ऐसी तपस्या पता नहीं है कि नहीं है। ऐसी तपस्या से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? अब ऐसे तो बहुत एक पैर पे खड़े हो जाते हैं योगी वगैरह, वो ठीक है, हम लिंक समझते हैं। लिंक क्या है, न केवल श्रद्धा तीनों गुणों से प्रभावित होती है, अपितु सुख, तपस्या, ज्ञान, सब कुछ। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें जो विधि विधान बताए जा रहे हैं, मतलब कि अपनी श्रद्धा से उसके विभाग होते हैं, रजोगुण है कि सत्वगुण है तमोगुण है, यहाँ तक कि ज्ञान के भी, खाने के भी, तपस्या के भी, सब चीजों में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, सब चीजों में। तो सब चीजों की श्रद्धा पूछी जा रही है। श्रद्धा विभाग मतलब खाना कौन सा सत्वगुणी है, खाना कौन सा रजोगुणी है, ज्ञान कौन सा सत्वगुणी है, और दान कौन सा सत्वगुणी है रजोगुणी होते, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, मतलब सब इसी में आ गए तरीके से। तो वेद नहीं मानते और उसके नियम को नहीं मानते, तो ऐसे व्यक्ति असुर कहे जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने ऐसा सुना था। और अच्छे से अगर समझना है प्रश्न तो और समझ सकते हैं कि वेद सुन लिए हैं और भक्ति के उपदेश भी सुन लिया है। मान लो कोई इंसान है जिसने वेद सुने हैं, मतलब कथा में बैठा है, वेद सुन लिए हैं, और भक्ति के जो उपदेश हैं वो भी सुन लिए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब सुन लिया है, लेकिन उन उपदेशों पर उसकी श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा है अपने मन गढ़ंत देवता की पूजा करनी है। मन गढ़ंत मतलब देवता की लौकिक श्रद्धा से पूजा करते हैं, लौकिक समझते हैं,
लौकिक होता मतलब एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा, एक होती है लौकिक श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा में आता है कि भगवान कहते हैं गीता में अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी का उद्गम हूँ, मैं सभी का स्रोत हूँ। तो ये हो गया शास्त्रीय श्रद्धा, हाँ भगवान सभी के स्रोत हैं, सब कुछ भगवान से आए, ये तो हो गए शास्त्रीय श्रद्धा। अब लौकिक श्रद्धा क्या होता है, जो मैंने बताया, पूरी के ऊपर अगर वो खा लोगे आप तो तूफान आ जाएगा, ये कौन सा, लौकिक श्रद्धा। बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, तो क्या है ये, लौकिक श्रद्धा। तो ये सब लौकिक श्रद्धा है सारी। जैसे वृंदावन में शरीर त्यागने वाला धाम जाता है, ये क्या है, शास्त्र श्रद्धा, क्योंकि दिया है पद्म पुराण में, तो शास्त्रीय श्रद्धा है। तो दोनों ही चीजों पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी। वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि हाँ वो प्राण त्याग के धाम ही जाएगा, कैसे वेरीफाई करोगे, श्रद्धा है ना कि हाँ लिखा है, तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो तीन लोग होते हैं, दैवी लोग कौन होते हैं, शास्त्र के वचन को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और असुर लोग कौन होते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, कहते हैं हम ही भगवान है। दूसरे कैटेगरी को हो गए। तीसरी कैटेगरी ये है जो शास्त्र को हल्का फुल्का जानते हैं, हल्का फुल्का सुना रखा है, लेकिन लेकिन उपासना वो अपने हिसाब से ही करेंगे और श्रद्धा से करेंगे, लेकिन मनगढ़ंत तरीके से करेंगे, जैसे करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये होगी तीसरी कैटेगरी। तो इस तीसरी कैटेगरी के बारे में बोल रहे हैं भगवान, पूछ रहे हैं अर्जुन कि ये किस उसमें आते हैं, इसकी स्थिति क्या है, क्या ये असुर माने जाएंगे या फिर ये दैवी माने जाएंगे। तो क्या पूछना है, मतलब एक तरीके से और अच्छे समझना चाहें तो क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, कि इन लोगों को हम असुर कैटेगरी में लेंगे या देवी वाली कैटेगरी में लेंगे। क्योंकि वो कर तो रहे हैं यार, पूरी ताकत लगा रहे हैं, भले ही श्रद्धा से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे ना, तपस्या जैसे भी कर रहे हैं, तो कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो भगवान देखो क्या बताएंगे, फिर भी ठीक है ये लोग असुरों से तो ठीक है, इतना पता है, बाकी पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम जल्दी, तात्पर्य में कुछ है नहीं, थोड़ा है। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरेण गच्छति। क्या कह रहे हैं, गच्छति। देखो इस श्लोक को समझने का प्रयास करो। जो व्यक्ति शास्त्र से सुनता है उसकी श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा बनती है। जैसे तीन चीज होती हैं, सबसे पहले क्या है, श्रद्धा। जैसे मैंने बताया कि तुलसी को जल देना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे आप श्रद्धा के लेवल पे, श्रद्धा है आपको इस पे, हाँ तुलसी को जल देना चाहिए, सही है, श्रद्धा है। भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, श्रद्धा है। अब क्या करोगे, अब करोगे ना उसको, ये थोड़ी कि सुन लिया बस श्रद्धा है, करोगे। तो वही है, पहले क्या है, श्रद्धा। तो उसके आधार पर वह फिर श्रवण करता है और उसे फिर ज्ञान प्राप्त होता है। अब करेगा तो फिर क्या होगा, मतलब श्रवण करेगा, चलेगा उस हिसाब से, फिर क्या है, ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान से क्या होगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। तो यही ये श्लोक बता रहा है, श्रद्धावान होता है, फिर ज्ञान होता है, समृत्या होता है, फिर ज्ञान लब्धा पराम शांति, फिर शांति प्राप्त होती है, और आचरण गच्छति, गच्छति फिर वो चला जाता है भगवान के धाम। तो तीनों चीज करते हैं, श्रद्धा यानी श्रद्धा का मतलब करेंगे, और तत्परता मतलब भगवान की सेवा। यानी मैंने बता दिया तुलसी को जल डालना चाहिए, अब श्रद्धा होगी तो डालोगे ना तुलसी को जल, तो तुलसी को जल डालना क्या होगा, सेवा। यानी सुना यानी श्रद्धा, फिर सेवा। दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है और फिर इंद्र संयम। अब सुना है, अब जैसे मान लो कहीं मार्केट गए, अब कचौड़ी मिल रही है, अब तुमने सुना है ना प्रसाद खाना चाहिए, तो क्या करोगे, अपने इंद्रियों को संयम करोगे, नहीं प्रसाद ही खाऊंगा मैं, सुना है इसलिए। तो ये चीजें करेंगे, तब उसके हृदय में फिर ज्ञान उत्पन्न होगा, और उसके बाद वह परम शांति को प्राप्त होगा, फिर उसे धाम की प्राप्ति होगी। और श्रद्धा मिलती कैसे, भक्त के संग में आके कथा श्रवण करके, कथा का रसवादन करके। ऐसा नहीं भक्त के संग में तो आगे कर नहीं रहे, बातें कर रहे हैं बाहर की, वो साधु संग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करता है वह दैवी है, देव है। दो चीज बताई थी ना, जो जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी गुण है, तीन बताए थे, जो नहीं करता असुर। अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो उसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्र में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी, पूछ लिया ना अर्जुन ने। मतलब कि निष्ठावान व्यक्ति है, नियमों का पालन भी कर रहा है, लेकिन वो शास्त्रों में हिसाब से नहीं कर रहा, तो क्या स्थिति होगी। तो अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, ततो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है या नहीं, क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं।
जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? मनुष्यों की पूजा भी करते हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इन्हीं पूजा करते हैं लोग। तो अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? अर्जुन के प्रश्न है कि हे केशव, जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़ दिया है, शास्त्रों को नहीं मान रहा है, अपने मनगढ़ंत तरीके से श्रद्धा से युक्त होकर कार्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या है, आप मुझे बताइए। तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। समझ में आ गया होगा वैसे तो सबको। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक है।